भाई क्या है ये? भाई हॉट स्प्रिंग में नहा लो भाई ऐसे क्राउच होके। थकान निकल गई मेरी। द बीटा वर्जन डज नॉट रिप्रेजेंट द फाइनल क्वालिटी। अरे चिंता मत करो, फाइनल क्वालिटी जब बीटा वर्जन हटेगा तो कोई चेंज नहीं रहेगा। वैसा ही रहता, वीकेंडी में हम्म, भी वैसा ही था। खाली ड्रामा रहता है लिखने का। तो हर भाई लोग क्या हाल चाल है यार। तो फाइनली आज एक अपडेट आया पबजी में जिसका इंतजार मैं सुबह से कर रहा था और ये अपडेट मेरे को शाम को मिला। तो फाइनली मैंने किसी तरीके से ये 2 GB के ऊपर का अपडेट डाउनलोड करा और उसके बाद इंस्टॉल होते होते बज गए 7। और फिर अब वीडियो भी अपलोड करनी थी तो टाइम ज़्यादा बचा नहीं, तो सिर्फ मैंने इस मैप पे 4 या 5 गेम खेले हैं। तो उसी के ऊपर इस मैप की तारीफ और बुराइयां करने वाले हैं। लेकिन घबराओ मत, ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसी वीडियो में आपको एक 22 या 23, पता नहीं मेरे को याद नहीं है, लेकिन शायद 22 किल का आपको गेम प्ले मिल जाएगा एरंगेल का। तो उसका तो मजा हम लोग लेंगे ही, लेकिन थोड़ा मैप के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो देखो यार, इस मैप का काफी हाइप था कि ये काफी सारे मैप का मिक्सचर है, लेकिन ये बहुत गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, ये मैप दिखने में बहुत अच्छा है, जो कि एक अच्छी बात है। प्लस ज्यादा प्लेयर नहीं होते हैं, शायद 50 या 51 ऐसा कोई प्लेयर्स होते हैं मैच में। प्लस 15 मिनट में खत्म हो जाता है। इस मैप के बारे में बस इतनी ही पॉजिटिव बातें हैं जो मेरे दिमाग में है, बाकी सब क्या ही बताऊं। पहली बात, इस मैप की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। हम में से किसी ने एक नया मैप नहीं मांगा, हमारे पास जो मैप थे वो सफिशिएंट थे, हमको नया मैप नहीं चाहिए था गेम का साइज ज़बरदस्ती बढ़ाने के लिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैप दिखने में बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन पता नहीं क्यों यार मेरे को फ्री फायर की फीलिंग आ रही है इसके अंदर से। आप लोग भी मेरे को कमेंट सेक्शन बताना कि अगर आप इस बात से एग्री करते हो कि नहीं। पता नहीं क्यों मेरे को फ्री फायर जैसा इसमें से टेस्ट आ रहा है। अब फिलहाल जो भी हो, मैप दिखने में अच्छा है, चलो इस बात के इसे प्लस पॉइंट दे देते हैं। दूसरी बात कि ये मैप 50 या 51 प्लेयर्स का ही रहता है और 15 मिनट खत्म हो जाता है। अब ये एक अच्छी बात रहती है, अगर ये चीज़ एक आर्केड मोड में आती तब भी ये पॉइंटलेस रहती, लेकिन क्योंकि ये क्लासिक मोड में आई है तो क्लासिक का एक स्टैंडर्ड है ब्रो कि उनमें 50 नहीं 100 प्लेयर्स होते हैं, मैच करीब 25 से आधा घंटा चलता है ना। तो उसमें समझ में आता है हमको खेलने में। लेकिन क्योंकि ये मैप बाकी सारे मैप से एकदम ही डिफरेंट है, पहली बात ये लेंथ में भी आधा है और प्लेयर का जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स, उसमें भी ये आधा है। तो ऐसे में समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये मैप बाकी सारे मैप के साथ कैसे कॉम्पीट करेगा। मतलब मुझे नहीं पता कि इसमें आपको रैंकिंग के पॉइंट्स मिलेंगे कि नहीं, आप लीग पुश कर सकते हो कि नहीं इस मैप पे। लेकिन अगर कर सकते होगे तो भाई ये बहुत ज़्यादा वियर्डो सिचुएशन होने वाली है। देखो क्या होता है। फिलहाल इस मैप की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, सच बोलूँ मेरा तो यही ओपिनियन है। बाकी आप लोग मेरे को बताना, मेरे हिसाब से सिर्फ ये एक बर्डन है, और जिन बंदों के पास लो एंड डिवाइसेस हैं या फिर मिड एंड डिवाइसेस कह सकते हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि अब इस ज़बरदस्ती के मैप की वजह से गेम और लैग करने वाला है उनके लिए। अब आप लोग बताना कि आप लोग मेरे साथ एग्री करते हो इस बात पे कि नहीं। और रही बात कि ये मैप 2-3 मैप का मिक्सचर, ऐसा बिल्कुल नहीं है यार, है ना। ये सिर्फ एक नॉर्मल सा मैप है जिसके एक साइड पर बर्फ़ है। अगर आप काफ़ी टाइम से पबजी खेलो तो आपको पता होगा कि एक टाइम पे एरेंगेल का जो एक एरिया है जार की, वहाँ पर भी बर्फ़ गिर गई थी, तब एरेंगेल भी इसी टाइप का दिखता है था। तो ज़रूरी नहीं है कि ये वेकेंडी और एरेंगेल का मिक्सचर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक डिफरेंट मैप है जिसमें स्नो पड़ी हुई है, तो ज़बरदस्ती और कोई डायनेमिक इसमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई भी मैप्स का मिक्सचर नहीं है ना। बाकी रही अपडेट की बात, तो काफ़ी सारे बैलेंस चेंजेस वगैरह आए हैं, 2 नई गन्स भी आई हैं, लेकिन वो भी मैप एक्सक्लूसिव हैं, तो उनके बारे में क्या ही बात करें। फिलहाल बात करते हैं हम लोग इस गेम प्ले के ऊपर, है ना। तो हमारे साथ एक रैंडम बंदा था भाई, जिसे घुसना पसंद था, मतलब कि रश करना, बस देखते जाओ। फिलहाल यहाँ पर मैंने इस बंदे को मार दिया और टीममेट ने भरपूर की चुराने की कोशिश करी थी, लेकिन वो चुरा नहीं पाया। अब उसको ये पता लग गया कि सी बिल्डिंग्स जो है होती हैं, उसका बीच वाला जो बिल्डिंग है उसमें बंदे हैं, तो वो वहीं घुस गया जाके सीधा। यहाँ मैं लूट रहा था इस वजह से क्योंकि मेरे को पता था कि वहाँ पर 2-3 टीम्स हैं, तो उनको थोड़ा आपस में लड़ने देते हैं, जब प्रेशर कम हो जाएगा तब जाके उनको ठोक देंगे। लेकिन नहीं भाई, नंबर 2 नहीं रुकने वाला था, वो घुस गया अंदर। अब यहाँ पर मैं जानता था कि वो चला गया और मैं उसको बचा भी सकता था, लेकिन बात ये थी बचाने की उसको ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ज़्यादातर प्लेयर्स तो बाहर थे। तो 2 को मैंने ठोक दिया, लेकिन नंबर तो अंदर घुस के फायरिंग शारिंग करे पड़ा था। तो मैं ये देखना चाहता था कि ये कितनी देर तक सर्वाइव कर सकता है।
अब फिलहाल दो बंदों को मैंने ऑलरेडी यहाँ पर निपटा दिया था जो इस बिल्डिंग से निकले थे, लेकिन मेरे को एक बात पता थी कि एक बंदा सामने और एक बंदा छत पे चढ़ा हुआ है, तो मेरे को ठोकना पड़ेगा। अब फिलहाल ये तो बॉट निकला और टीममेट को देख के मैं डर गया, लेकिन जैसे इस बॉट को मारा इससे मेरे को काफी अच्छी लूट मिली। लेकिन अब मेरा टारगेट था छत वाला, क्योंकि वो काफी देर से उधर नौटंकी कर रहा था, प्लस उसने फ्लेयर भी बर्बाद कर दी थी। अब इसको मैंने मार दिया और इसने पता नहीं फ्लेयर जमीन में शायद चला दी, क्योंकि बीआरडीएम तक नहीं आई। तो कुल मिला के इसने टोटली वेस्ट कराया है, क्या ही कर सकते हैं फ्लेयर को। अब जो भी हो, मैं आगे जा रहा था रश करने की, तभी उधर से फायरिंग साउंड आया। अब मैंने सोचा कि मैं छत पे चढ़ता हूँ, एक एंगल बनाता हूँ, उस बंदे को मार देता हूँ। लेकिन नंबर 2 को देखो, वो नहीं रुका, वो सीधे फैक्ट्री गया। अब मैंने सामने वाले को नॉक कर दिया और मेरे को पता था ये डुओ है और इन्होंने अभी भी लड़ाई करी है, तो मैंने एक नॉक कर रहा था, तो उसका टीममेट भी आसपास होगा। तो भाई मैं गया उनको मारने और टीममेट यहां से सीधा गया फैक्ट्री। अब देखो यहाँ पर मेरे को एक बात बहुत अच्छे से क्लियर थी कि फैक्ट्री खाली नहीं है, अभी वहां पर बंदे हैं। और नंबर 2 जा रहा था, तो मेरे को लगा कि ये बंदा घुस रहा है, घुस के मारने की कोशिश कर रहा है लोगों को, तो इसको अकल होगी थोड़ी। इन दोनों को मैंने ठोक दिया। अब मैं लूटने जा रहा था, क्योंकि मेरे को नंबर 2 पे भरोसा था कि ये उल्टे सीधी हरकतें नहीं करेगा, ये आराम से होल्ड करेगा या 1v1 सिचुएशन ठोक देगा। कि भाई बंदा इतना ज़्यादा घुस रहा है अंदर, मतलब कुछ तो दम होगा। तो यहाँ पर मैं आया, मैंने कुछ लूट वगैरह उठाई। मेरे पास 6x था, लेकिन फिर भी मैंने एक 3x उठा लिया। मैंने फेंका नहीं उस 3x को, सोचा था फेंकने को, लेकिन फिर मैंने सोचा कि टीममेट को दे दूंगा। अब मैं जा ही रहा था, ये टीममेट धर लिया गया। अब मैं क्या ही बचा था उसको, मतलब वो ऐसे एंगल पे भी मरा ना कि मेरे को कोई एंगल नहीं था उसके ऊपर। क्या ही कर सकते हैं भाई, यही होता है जब ज्यादा घुसने की कोशिश करते हो आप। फिलहाल भाई इसको मैंने मार दिया, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आप रैंडम खेलते हो, तो अगर आपके टीममेट्स मार रहे हैं बंदों को, तो आपको अकेले भागने की जरूरत नहीं, आप उनके साथ रहो, है ना, क्योंकि आपका मैच ही अच्छा जाएगा, आप जीत जाओगे। अकेले भागोगे कोई ना कोई आपको मार देगा, तो कोई फायदा नहीं होता। अब देखो मेरा टीममेट मर गया, अब मैं अकेला था। अब इसीलिए मैं रैंडम्स के साथ नहीं खेलता, क्योंकि ज्यादातर रैंडम टिक ही नहीं पाते हैं भाई, वो स्टार्ट में ही मर जाते हैं, 2 गाली दे के निकाल लेते हैं। वैसे इस बंदे ने कोई गाली नहीं दी, इसने चुपचाप एग्जिट कर दिया मैच। अब यहाँ पर मैं लूट रहा था, मेरे को पता था कि अब यहाँ पर कोई बचा नहीं है, तो मेरे सामने एक गाड़ी थी, मैंने सोचा गाड़ी लेके सीधा पोचिंकी जाऊंगा और कुछ लोगों को ठोकूंगा। लेकिन तभी मेरे को एक बॉट दिखाई दिया। और भाई इन बंदों ने फुल कोशिश करी मेरा किल चुराने की। अब ना ही ये मेरा किल चुरा पाए और ना ही अपने आप को बचा पाए, तो मैंने इस बॉट को मारा तो मारा, साथ में इन दोनों को भी ठोक दिया। और भाई फिर चिढ़ाना तो बनता था बॉस। और जो भी हो, इनको मार दिया। अब फाइनली मिलिट्री में कोई नहीं था, क्योंकि ये दोनों यहाँ शायद बहुत देर से कैम्प कर रहे थे। तो मैंने गाड़ी उठाई, बंदों को बहुत ढूंढा, मेरे को कोई नहीं मिल रहा था यार। मैं कहाँ कहाँ चेक कराया, मेरे को कोई भी नहीं मिला। पोचिंकी गया नहीं, क्योंकि जोन उधर से कट गया था। मैंने इधर आके बहुत ढूंढा, प्रेजेंट साइड, मिल्टा साइड, फार्म साइड, मेरे को कोई एक बंदा नहीं मिला। लेकिन फाइनली जब मैं सोचा था कि अपार्टमेंट जाऊंगा, तो मैं जा ही रहा था कि 2 मुझे दूर कार नजर आई लड़ी हुई आपस में। अब मेरे को लगा नहीं था कि वहां कोई होगा, लेकिन जैसे ही मैं करीब जाने लगा, एक कार मूव करी, तो मैं समझ गया कि उसमें एक बंदा है, लेकिन वहां पर 2 बंदे थे। अब मुझे नहीं पता कि इतनी गोलियां क्यों लगी, लेकिन फिर भी मैंने नॉक करा पहले वाले को, और दूसरे वाले को देखो कितनी गोलियां खा रहे हैं दोनों। भाई इन दोनों ने बहुत ज्यादा गोलियां खाई, मतलब आमतौर पे इतने ज्यादा गोलियां लगती नहीं M4 से किसी को मारने पे, दोनों को ही जरूरत से ज्यादा गोलियां लगी। अब फिलहाल जो भी हो, जब मैं इनको लूटने आया भाई, इन्होंने पता नहीं क्या ही लूटा था। एक से मेरे को मिली AWWM और दूसरे से मेरे को मिल गई घरजा। तो भाई अपने पास तो गोलियों और बंदूकों को कमी नहीं थी, लेकिन गाड़ी में फ्यूल कम था, तो यहाँ पर मैं आया एक गाड़ी लेने। लेकिन तभी मेरे को एक बाइक की आवाज़ आई, तो मैंने फायर करा कि वो शायद मेरे पास आ जाए, लेकिन सब प्रेशर लगा हुआ था, तो मैंने थोड़ा और फायर करा। अब वो बंदा रिच के नीचे से निकल गया, तो मेरे को दिखा नहीं, लेकिन गोली की आवाज़ सुन के भाई उसने अपनी गाड़ी मोड़ ली। अब मेरे को लगा कि शायद ये 2 बंदे हैं और किल के भूखे हैं। तो
तो मैंने एडीएस लेके देखा, मेरे को कोई दिखाई नहीं दिया। अब मैं जानता था कि बंदा पेड़ के ही आसपास कहीं पर होगा और तभी वो बंदा मेरे को दिखाई दिया और ये उसकी गलती थी, एक इजी किल। अब फिलहाल यहाँ पर रुकने कोई मतलब नहीं था, तो मैंने गाड़ी उठाई यहाँ से सीधा और निकलने लगा मैं यासनाए की तरफ, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि उधर जो है मेरे को बंदे मिल जाएंगे। अब देखो हुआ ये कि मेरे सामने दो गाड़ियां आई, तो एकदम से मैंने अपनी गाड़ी मोड़ ली, ठीक, क्योंकि मैं बीच में नहीं आना चाहता था। लेकिन ये दोनों गाड़ियां आगे जाके कोलाइड कर गई और उनके बीच में लड़ाई हुई। तो मैंने सोचा ये बहुत अच्छा मौका है, क्यों ना थर्ड पार्टी कर लिया जाए। फिलहाल मेरे को एक बंदा दिखा तो, लेकिन वो स्क्वाड हाउस में था और वो हल्का हल्का दिख रहा था, तो मतलब खिड़की के बीच से। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं उसके ऊपर फायर लूँ या ना लूँ, क्योंकि अगर वो दौड़ता हुआ निकला खिड़की से और मैंने फायर लिया और मैं मार नहीं पाया, तो उसे पता चल जाएगा कि एक बंदा है जो उस पर नजर रखे हुए। तो मेरे लिए वो एक सिचुएशन एक डिसएडवांटेज वाली हो जाती। देख रहे हो, मतलब भाग रहा है ये पूरे में, खिड़की से मेरे को जरा देर के लिए हल्का सा दिखता है और फिर गायब हो जाता है। लेकिन तभी एक डीपी चली, तो मैं सोचा यार इसका टीममेट है या फिर एनिमी एक बच गया है। तो मैं गया डीपी वाले को चेक करने। अब मैंने इसको घास के अंदर से नॉक कर दिया। मेरे को विजुअल नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी मैंने इसका देख लिया था कि किस साइड में मूव कर रहा है और इसी तरफ अंदाजा लगा के इसको नॉक कर दिया। अब मेरे को पता था कि ये नॉक हुआ है, तो स्क्वाड हाउस में जो था वो इसी का साथी है। अब मैंने इसको डैमेज दिया, लेकिन यहां देखो क्यों आपको जंप और वोल्ट सेपरेट रखने चाहिए। इसके पास भी ग्रोजा थी, ये उछल के मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाई इसका वोल्ट था तो ये इस तरफ कूद दिया और मैंने इसको आराम से धर दिया। और फिलहाल उसके बाद मेरे को जोन में जाना था, तो मैं जा ही रहा था कि तभी मेरे को हल्का सा फुट स्टेप आया। अब मैं सोच रहा था ये बंदा है कहाँ, क्योंकि ढंग से नहीं आया था, लेकिन तभी वो मेरे को दिख गया। अब सच बताऊं, फुट स्टेप नहीं आया था फुट स्टेप नहीं आया था। मैं असल में गाड़ी नचा रहा था अपनी गाड़ी ढूंढने के लिए, क्योंकि मैं भूल गया था कि मैंने अपनी गाड़ी ले जाके स्क्वाड हाउस में टो की है। तो मैं अपनी गाड़ी ढूंढ रहा था, लेकिन जब मेरे को सामने गाड़ी दिखाई दी रोड पे, तो मैं उधर ही जा रहा था कि वो बंदा मेरे को दिख गया। अब फिलहाल जो भी है, उसके बाद मैं इधर आके चेक कर रहा था बंदों को, तभी यहाँ पर मेरे को गाड़ी खड़ी नजर आई। पहले मैंने सोचा कि शायद स्पॉन हुई होगी, लेकिन इस तरह से पार्क होती गाड़ी, और तभी मेरे को एक बंदा भी दिखा जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं था मैं कहाँ हूँ। ये सोच रहा था कि मैं दरवाजे के पास हूँ तो ये कूद के मेरे को मार देगा, बट मैंने इसको भर दिया और इसका टीममेट भाई एकदम तैयार बैठा है। अब मैं ऊपर जाना नहीं चाहता था, मैं दूर आया, मैंने एक मॉली करा, बट ये मॉली पता नहीं कैसे गिरा, उस बंदे को कोई भी डैमेज नहीं हो रहा था और वो साइड में चुपचाप खड़ा था। तो यहां पर मैंने एक नेड करा। अब नेड फटता क्यों, बंदा नीचे आया। अब मैंने फायर करा, बट वो बंदा सीधा भाग के अपने टीममेट को रैप देने चला गया। तो मैंने एक और नेड करने की सोची, लेकिन तभी वो पुश करने वाला था, तो मैंने नेड यहीं फेंक दिया, तो बंदा दूर भाग गया। अब मेरे को दिख गया, अब बूम भाई खत्म हो गए। फिलहाल जो भी हो, सिर्फ अब 2 ही बंदे बच रहे थे और मैं शायद आई थिंक 20 किल पे बैठा हुआ था। तो यहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी उठाई और मैं और बंदों को ढूंढने गया, और वो बंदे फायर करके मेरे को खुद ही बुलाने वाले हैं। फिलहाल आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन बताना है कि आप लोग को क्या लगता है कि जो नया मैप आया है लिविक, वो आपको चाहिए था या फिर नहीं, क्योंकि आई थिंक अभी हम बोर नहीं हुए। 4 मैप हमारे पास हैं जो कि सफिशिएंट है, प्लस पबजी बीच बीच में नए नए मोड डाला करता है जो खेलने में मजा आता है। नए मैप की जरूरत नहीं थी, और खास करके एक ऐसा मैप जिस पर शायद मैं खेलूँ ना, क्योंकि ये बहुत छोटा है और गेम प्ले उस पर बनेगा नहीं जो ये क्या ही कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर 2 बंदे ऊपर थे। अब मेरे को पता था कि एक सीढ़ी के पास होगा, तो मैंने पैनिक उसे कराने के लिए एक स्मोक डाला, क्योंकि भाई मेरे पास नीड्स नहीं थे। और फायदा हुआ, वो बंदा नीचे कूदा, भाई ये बंदा वाकई में फंस गया। फिलहाल जो भी उसका बंदा भी नीचे कूद गया था, तो मैं ऊपर आ गया और मेरे को पता था उसने सीढ़ी से फायर करा है, कतई इजी चिकन डिनर।